यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डोजेस ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि डोज इटसेल्फ है क्या। अ डोज इज सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज़ गिवन एट पर्टिकुलर टाइम एंड कैन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन पर्टिकुलर ऑर्गन और बॉडी। तो इस डेफिनेशन से हम लोग क्या कह सकते हैं कि डोज बेसिकली अमाउंट ऑफ ड्रग होती है, यानी कि ड्रग होती है लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ ड्रग अमाउंट उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम लोग बात करते हैं डोज की। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे दी जाती है और ये प्रोड्यूस कर सके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन पर्टिकुलर ऑर्गन और बॉडी। तो ऐसी अमाउंट ऑफ ड्रग को हम लोग डोज कहते हैं। तो बेसिकली डोज अगर हम लोग बात करें तो डोज को हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ ड्रग के बारे में, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है ड्रग की, जो कि हम लोग कहते हैं डोज ऑफ ड्रग। तो डोज ऑफ ड्रग बेसिकली हमारे पास एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है, ये अमाउंट होती है ड्रग की, जो कि किसी भी अगर टाइम पे दी जाए तो वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है किसी भी बॉडी या किसी भी ऑर्गन में। तो उसको हम लोग कहते हैं डोज। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है डोज की, ये क्यों इसको समझना लाजमी है। तो सिग्निफिकेंट इसकी ये है कि अगर हम लोग बहुत ही स्मॉल डोज दें या बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग दें, डोज की अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लें कि डोज की अगर हम लोग बात करें तो ये है क्वांटिटेटिव क्वालिटी ऑफ ड्रग या क्वांटिटी ऑफ ड्रग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर वेरी स्मॉल डोज होगी या वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग होगी तो इसका इनइफेक्टिव होगी टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि अगर डोज बहुत ज़्यादा लार्ज है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ ड्रग बहुत ज़्यादा है, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है इन पेशेंट में। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो रिक्वायर्ड है वो प्रोड्यूस हो और कोई टॉक्सिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ना हो, तो उसको समझने के लिए हमें डोज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी डोज किस ड्रग के लिए चाहिए और किस पर्टिकुलर टाइम पे दी जानी चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी में प्रोड्यूस कर सके, ठीक है जी। क्योंकि एक वेरी स्मॉल डोज हो तो वो उससे कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर वेरी लार्ज डोज हुई तो उससे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है कि जो कि डोज से रिलेटेड है, वो ये है कि समटाइम्स जो एक्शन प्रोड्यूस होते हैं बाय ड्रग्स आर अल्टर्ड बाय अल्ट्रेशन इन डोज, यानी कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ डोज जो है हम लोग चेंज करते हैं तो एक्शन जो है उस डोज का ड्रग का वो चेंज हो जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक्सेप्ट दिस कि अगर बहुत छोटी डोज हो तो उससे कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता, बहुत ज़्यादा डोज हो तो उससे बहुत टॉक्सिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर हम लोग चेंज करते हैं या अगर क्वांटिटी ऑफ ड्रग जो है वो हम लोग अगर चेंज करें तो उसका रिस्पॉन्स जो है ड्रग का टोटली डिफरेंट हो जाता है। इस चीज़ के अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो रिजल्पाइन जो एक ड्रग है, अगर वो स्मॉल डोज में दी जाए यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में दी जाए तो इसका इफेक्ट होता है एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट। अगर वही ड्रग रिजल्पाइन अगर लार्ज डोज में दी जाए तो उसका इफेक्ट हो जाता है ट्रंकुलाइजर इफेक्ट। तो ये हम लोग देख सकते हैं इसका इफेक्ट टोटली चेंज हो रहा है जब हम लोग डोज चेंज कर रहे हैं। तो ठीक है, ये एक एग्जांपल आ जाती है कि इस चीज़ की जब डोज चेंज करने से उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। उसके अलावा अगर दूसरे एग्जांपल के बारे में हम लोग बात करें तो क्लोरोप्रोमाजीन इसमें आ जाता है। अगर हम लोग क्लोरोप्रोमाजीन जो है वो स्मॉल डोज में दें तो उसका एंटीमाइटिक इफेक्ट होता है, लेकिन अगर हम लोग लार्ज डोज में दें या लार्ज क्वान्टिटी में दें वो ड्रग तो उसका ट्रंकुलाइजर इफेक्ट होता है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम लोग थर्ड इफेक्ट में हम लोग बात करें एस्पिरिन जो कि ड्रग है, अगर हम लोग स्मॉल डोज में दें तो उसका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है। अगर हम लोग लार्ज डोज में दें तो उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक ही ड्रग है जिनके रिजल्पाइन है क्लोरोप्रोमाजीन और एस्पिरिन, जिसके हम लोगों ने एग्जांपल्स दिए। बेसिकली एक ही ड्रग है लेकिन जब हम उसकी डोज चेंज कर रहे हैं या जब हम क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है या इफेक्ट है वो टोटली डिफरेंट होता जा रहा है। तो इसलिए डोज इसलिए भी मेंटेन करना ये समझना लाजमी है ताकि हम लोगों को पता हो कि हम कौन से इफेक्ट के लिए वो ड्रग दें। स्पेशली उस टाइप ऑफ ड्रग्स जो कि अगर स्मॉल डोज में दी जाए तो उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, अगर लार्ज डोज में दी जाए तो उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। ये हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स के बारे में बात की जिनमें हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग स्मॉल डोज में दें तो जो रिस्पॉन्स था उनका वो चेंज था, लेकिन अगर हम लोग लार्ज डोज में वही ड्रग दे रहे थे तो उनका रिस्पॉन्स टोटली चेंज था, ठीक है जी। तो इसलिए जो है डोज समझना बहुत लाजमी है। फिर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोज के बारे में। तो डोज को जो है इन क्लासेस में डिवाइड किया गया है बेस्ड उनकी कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है और क्या क्या उस डोज में क्या क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं।
तो अगर क्लासिफिकेशन की ऑफ डोज की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन में आ जाती है मिनिमल डोज टाइप आ जाती है डोज की। दूसरी हमारे पास आ जाती है थेराप्यूटिक डोज। थर्ड हमारे पास आ जाती है सब थेराप्यूटिक डोज। फिर हमारे पास आ जाती है मिनिमम टॉलरेटेड डोज आ जाती है। फिर हमारे पास आ जाती है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। फिर हमारे पास डोज आ जाती है जो कि टॉक्सिक डोज होती है। फिर लीथल डोज, पैटल डोज, बूस्टर डोज, डिवाइडेड डोज और पीडियाट्रिक डोज। ये सारी डोजेज़ हैं या बेसिकली क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स हैं जिनको हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस की क्वांटिटी कितनी है और उससे क्या रिज़ल्ट प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिनिमल डोज के बारे में। तो मिनिमल डोज स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ ड्रग है जो कि प्रोड्यूस कर सकती है ऑब्जर्वेबल फार्माकोलॉजिकल चेंज, यानी कि वो अमाउंट ऑफ ड्रग जिसमें कोई भी जो फार्माकोलॉजिकल चेंज अगर ऑब्जर्व हो रही है, ऑब्जर्वेबल है, तो उस अमाउंट ऑफ ड्रग को या उस डोज को हम लोग कहते हैं मिनिमल डोज, क्योंकि ये मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग है जिससे हम फार्माकोलॉजिकल चेंज एक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं मिनिमल डोज या मिनिमल क्वांटिटी ऑफ ड्रग। तो फिर हमारे पास आ जाती है दूसरी जो टाइप आ जाती है डोज की, वो आ जाती है थेरेप्यूटिक और इफेक्टिव डोज। ठीक है जी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग विच कैन प्रोड्यूस डिज़ायरेबल इफेक्ट। हाँ ठीक है जी, ये वो अमाउंट ऑफ ड्रग होती है जो कि हम डिज़ायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। ये मिनिमल डोज से ज़्यादा होती है क्योंकि मिनिमल डोज वो डोज होती है जिसमें कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल फार्माकोलॉजिकल चेंज आती है, लेकिन थेरेप्यूटिक इफेक्टिव डोज वो होती है जो कि डिज़ायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। और ये थेरेप्यूटिक्स या थेरेपी में यूज़ होती है या तो फिर किसी भी ट्रीटमेंट वगैरह में यूज़ होती है। जो अगर हम लोग बात करें फर्दर थेरेप्यूटिक डोज के बारे में, तो थेरेप्यूटिक डोज के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें एक टर्म आ जाती है TD50, जिसको हम लोग कहते हैं मीडियन इफेक्टिव डोज। इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, दिस इज अमाउंट ऑफ ड्रग विच प्रोड्यूसेस डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स इन 50% ऑफ टेस्टेड पेशेंट। यानी कि अगर एक ड्रग है हम लोगों ने दी है 100 पेशेंट्स को, तो अगर 50 पेशेंट्स जो है उसमें जो है डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट उनके अंदर आ रहा है, और इवन दो कि 50 में नहीं आ रहा, 50 में नहीं आ रहा, लेकिन 50 पेशेंट्स में डिज़ायर थेरेप्यूटिक इफेक्ट आ रहा है इन 50% ऑफ टेस्टेड सब्जेक्ट में, तो उस ऐसी जो डोज है थेरेप्यूटिक डोज उसको हम लोग कहते हैं TD50 या मीडियन इफेक्टिव डोज। ठीक है जी। अगर हम लोग थेरेप्यूटिक डोज के बारे में फर्दर बात करें तो थेरेप्यूटिक डोज हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक आ जाती है मेंटेनेंस डोज और दूसरी हमारे पास आ जाती है लोडिंग डोज। तो ये दो टाइप्स हैं थेरेप्यूटिक डोज की, मेंटेनेंस डोज एंड लोडिंग डोज। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो मेंटेनेंस डोज के बारे में, तो मेंटेनेंस डोज बेसिकली वो टाइप ऑफ थेरेप्यूटिक डोज है। जैसे कि हम लोगों ने पहले कहा कि थेरेप्यूटिक डोज की दो टाइप्स हैं, मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज। ठीक है। बेसिकली ये अमाउंट ऑफ ड्रग है जो कि मेंटेन करती है स्टेडी स्टेट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, यानी कि अगर हम लोग प्लाज्मा में बेसिकली हमें चाहिए कि एक अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए, तो वो अमाउंट ऑफ ड्रग मेंटेन करने के लिए हम लोग मेंटेनेंस डोज देते हैं जो कि उस अमाउंट ऑफ ड्रग मेंटेन करते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा में अगर हम लोग बात करें तो अमाउंट ऑफ ड्रग मेंटेन करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि ड्रग की हाफ़ लाइफ कितनी है और उसकी एक्सक्रीशन या बॉडी से, यानी कि हाफ़ लाइफ है बेसिकली वो कितनी है। ठीक है जी। तो ड्रग की हाफ़ लाइफ पे डिपेंड करती है बेसिकली मेंटेनेंस डोज, यानी कि अगर हम लोग ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू कॉन्टीन्यूस इन्फ्यूजन से एट द सेम रेट एट विच इट इज़ क्लियर फ्रॉम प्लाज्मा, द लेवल ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है जी। एक दफ़ा हम लोग लोडिंग डोज दे देते हैं, उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि प्लाज्मा में वो डोज मेंटेन रहे और उतनी अमाउंट ऑफ ड्रग मेंटेन रहे, तो हम लोग कॉन्टीन्यूस इन्फ्यूजन के थ्रू हम लोग ड्रग देते हैं और उसका रेट सेम होता है इन्फ्यूजन का रेट क्लियरेंस रेट से। इन्फ्यूजन का रेट जब हमारे पास क्लियरेंस रेट से सेम होता है, जिसका मतलब ये है कि जितनी ड्रग बॉडी में आ रही है उतनी ही ड्रग बॉडी में जा रही है, इसलिए जो अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी है वो सेम रहती है, क्योंकि इन्फ्यूजन इज़ इक्वल टू क्लियरेंस, यानी कि जितनी न्यू ड्रग आ रही है वो उस सारी ड्रग को रिप्लेस कर रही है जो कि ड्रग जा रही है। तो ये थी। तो मेंटेनेंस डोज बेसिकली फंक्शन होते हैं रेट ऑफ क्लियरेंस का, क्योंकि इन्फ्यूजन शुड बी इक्वल टू क्लियरेंस और ड्रग इनटेक शुड बी इक्वल टू क्लियरेंस, ताकि जितनी प्लाज्मा में ड्रग है वो उसकी क्वांटिटी या डोज है उसकी मेंटेन रह सके, प्लाज्मा में ड्रग की डोज मेंटेन रह सके। तो ये थी हम लोगों ने बात की मेंटेनेंस डोज के बारे में। आगे हम लोग फर्दर इसकी जितनी भी टाइप्स हैं ड्रग्स की, उनकी डोजेस की सॉरी हम लोग बात करेंगे तो फॉर इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि फ़िलहाल हम सिर्फ 10 मिनट्स की वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। So stay tuned for next video.